आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईसीसी ई एजुकेटर और आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने वाले साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं, जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी साथियों के लिए, क्योंकि वर्तमान में आप सभी लोगों के लिए दो भर्तियां जो है अंडर प्रोसेस हैं, जिसमें एक ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है, दूसरी है आंगनबाड़ी भर्ती। तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करें या आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करें, इसको लेकर के आप सभी के मन में डाउट है। दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी का आ रहा है, क्या दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं? और उसके बाद अगली क्वेरीज है कि कौन सी नौकरी बेहतर है, ईसीसी ई एजुकेटर की या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की। तो दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति है और उसके आवेदन फॉर्म भरने की डेट को लेकर के सोशल मीडिया पर जो चीजें शेयर की जा रही हैं, उससे जुड़ी हुई डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म शुरू होने की डेट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आप सभी को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग के बाद जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में अभी कुछ और समय आप सभी को देना पड़ेगा, यानी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो ऑफिशियल चीजें निकलकर सामने आई हैं मीटिंग के बाद, सुबह की वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन एक जो अंतिम पॉइंट है उस पे आप सभी लोग नजर डालें, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म की डेट आ गई है, इस दिन से भरे जाएंगे आवेदन फॉर्म। इस तरीके से फेक और फर्जी खबरें केवल और केवल कुछ व्यूज पाने के लिए आप सभी लोगों के सामने रखी जा रही हैं। ऐसी खबरों से बचिए और वास्तविकता को जानिए कि क्या है इस भर्ती की वास्तविकता, क्या है विभाग की इस पे तैयारी, कब तक आवेदन आएंगे, ये सारे क्लू इस खबर से क्लियर हो रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर को हम डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे, सुबह की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां से है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर योजना में शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा, यानी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा। योजना का उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनकी बुनियाद को मजबूत बनाना। और यहाँ पर देख लीजिए, अगले चरण में एजुकेटरों की नियुक्तियों को से संबंधित जो है विभागों के साथ बैठक के बाद योजना का अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस योजना का अभी अंतिम प्रस्ताव जो है वो शासन स्तर से तैयार होना है, यानी एक तरीके से कह लीजिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुरू करने को लेकर के शासन से अंतिम जो है अभी इसमें मुहर लगनी बाकी है। जब शासन स्तर से अंतिम रूप से इसमें मुहर लग जाएगी, तब आप सभी लोगों के आवेदन प्रक्रिया शुरू होंगे। हालांकि आप सभी को बता दें, इतना ज्यादा भी समय नहीं लगेगा कि इसमें कई महीने लग जाएं, और अक्टूबर माह में इसके आवेदन शुरू होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन अभी शासन स्तर से इसमें कार्य बाकी है, और इसलिए आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक इंतजार करें आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के। जैसे ही जिलेवार विज्ञप्तियां जारी होंगी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, हम सबसे पहले आप सभी को सूचित करेंगे, सही जानकारी देंगे कि किस जनपद में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस डेट से शुरू हो रही। फिलहाल अक्टूबर में आवेदन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के विभाग की तैयारी चल रही है। शासन स्तर से सारी चीजें डन होने के बाद आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा बहुत जल्द। ये तैयारी विभाग की चल रही है, ऐसी आप सभी लोगों के लिए अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो इसके आवेदन फॉर्म की डेट को लेकर के केवल और केवल पैसेंस पूर्वक इंतजार कर सकते हैं। आप सभी लोग किसी एक प्रेडिक्टेड डेट के सहारे ना बैठें, क्योंकि अभी प्रेडिक्टेड डेट बताई जा सकती है किसी के द्वारा कुछ भी, लेकिन ऑफिशियल डेट जो विभाग की तरफ से निकल कर आएगी वो चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने वाले सभी भाई बहन अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और पैसेंस पूर्वक इंतजार करें। जैसे ही ऑफिशियल डेट आएगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। हालांकि जिलेवार विज्ञप्तियां निकालकर आवेदन फॉर्म भराए जाएंगे, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट है और कंफर्म है, लेकिन आवेदन फॉर्म की डेट क्या है उस पर शासन स्तर से प्रस्ताव आने के बाद ही विभाग की तरफ से
एक नई विज्ञप्ति जारी करते हुए आप सभी लोगों के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों जो हम आप सभी को आज इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहते हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 जिले जहां पर अप्रैल मई में आवेदन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई थी उन जिलों में जिलेवार विज्ञप्तियां शुरू की गई हैं और आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। कहीं 15 अक्टूबर लास्ट डेट है और किसी जनपद में 17 अक्टूबर। 4 जिलों में अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह के वीडियो के माध्यम से हमने ये जानकारी दी थी। अब यहाँ पर आता है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करें या आंगनबाड़ी भर्ती में। तो देखिए दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो है उसमें महिला और पुरुष दोनों जो मांगी गई शैक्षिक योग्यता है वो अगर फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी भर्ती में केवल और केवल बहनें ही हमारी आवेदन कर सकती हैं। तो जितनी भी बहनें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करने के लिए इंतजार कर रही हैं आवेदन फॉर्म आने का, उन सभी बहनों से कहेंगे अगर आपके जनपद में आवेदन फॉर्म आंगनबाड़ी के लिए जा रहे हैं या आने वाले 1 से 2 दिनों में आपके जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए, तो आप सभी लोग बिना सोचे बिना इंतजार किए उसमें आवेदन कर दें, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए और आंगनबाड़ी में आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में भी कार्य करना पड़ेगा और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के रूप में भी जाएंगे नियुक्त होकर के, तब भी आपको वहीं पर कार्य करना है। दोनों में काम आपको आंगनबाड़ी में ही करना है। तो बहनें हमारी उनके पास ऑप्शन है जो करंट में आपके पास आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उस ऑप्शन को पहले चुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इसके बाद बात आती है क्या दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, बिना डाउट किए हुए आप किस दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ईसीसी ई एजुकेटर में आवेदन किया है तो आंगनबाड़ी में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, या आंगनबाड़ी में आवेदन पहले चल रहे तो आपने आवेदन कर दिया है तो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। आप दोनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम रूप से जिस भर्ती में आप चयनित होंगे, मान लीजिए दोनों में नाम आ गया, तो आपको जो बेहतर लगे उसका चयन कीजिए और एक ही भर्ती में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे लेकिन फॉर्म दोनों में भर सकते हैं और अंतिम नियुक्ति तक के प्रोसेस को आप दोनों में अप्लाई करते हुए करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डाउट। इसके बाद आती है कौन सी नौकरी बेहतर है, ईसीसी ई एजुकेटर की या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की। ये प्रश्न बहुत सारी बहनों का रहेगा क्योंकि यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर की जो सैलरी है वो दोस्तों है 10,313 रुपए पर मंथ, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सैलरी है वो शुरुआत में होती है, आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप मेन आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगी तो आपकी 8,000 सैलरी होगी, अगर आप मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगी तो आपकी 6,000 होगी, और अगर आप सहायिका के रूप में नियुक्त होंगी तो आपकी 4,000 सैलरी पर मंथ होगी। तो सैलरी के बेस पे अगर देखा जाए तो ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी बेहतर है, लेकिन स्थायित्व के मामले में अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो नौकरी है वो बेहतर है, क्योंकि जो ईसीसी ई एजुकेटर है दोस्तों वो संविदा पर है और 1 साल के बाद आपकी संविदा रिन्यू होगी और आपको आगे कैरी ऑन किया जाएगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो नौकरी है वो स्थायी नौकरी है और इसमें सैलरी एक्सटेंशन पर ईयर आपको मिलेगा या जब सरकार और विभाग बढ़ाएगी तब मिलेगा, और ईसीसी ई एजुकेटर में सैलरी सरकार आपकी बढ़ाएगी तभी बढ़ेगी, अगर सरकार कई वर्षों तक नहीं बढ़ाती तब भी नहीं बढ़ेगी। तो ये चीजें आपको समझनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईसीसी एजुकेटर में आपकी नियुक्ति होने के बाद 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, निकाला किसी को भी नहीं जाएगा, संविदाएं आपकी आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि कई विभागों में संविदा पर भर्तियां होती हैं और उन्हें आगे कैरी ऑन किया जाता रहा है, क्योंकि बार बार अगर संविदा रद्द करते हुए नए अभ्यर्थियों की तलाश करेंगे तो उसमें सरकार का भी खर्चा आता है। तो ऐसा नहीं होता कि संविदा 1 साल बाद आपकी निरस्त कर दी जाएगी, आपकी संविदा जो है हमेशा रिन्यू कर दी जाएगी शासन स्तर से और आपको 11 महीने की सैलरी मिलती रहेगी। तो आप अपने आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी नौकरी करनी है। आप फार्म दोनों में डालिए, जिस वैकेंसी में आपका चयन हो जाए उसमें नौकरी ले लीजिए। बहनों के पास एक बेहतर ऑप्शन है और हमारे जितने भाई आवेदन करना चाहते हैं उनके पास तो मात्र इस समय एक ही विकल्प है ईसीसी ई एजुकेटर का, तो उन्हें पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा। लेकिन बहनें हमारी जो है वो एक कंपैरेटिव जो कंपैरिजन हमने आप सभी के साथ रखा है नौकरी को लेकर के, तो आप वहां पर कर सकते हैं और कर सकती हैं आवेदन, और दोनों में करें, जिसमें चयन हो जाए उसमें आप नौकरी पक्की करें। किन 31 जिलों में आवेदन प्रक्रिया अभी होनी बाकी है
उनकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर हमने उसे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। आप उसमें अपने जनपद का नाम देख लीजिए। अगर आपके जनपद का नाम उन 31 जिलों में है तो आपके जिले में बहुत जल्द आवेदन शुरू होगा और इसकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से आप सभी को देते रहेंगे। तो यही एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के साथ प्रेषित करनी थी, जो हमने विस्तार पूर्वक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी लोगों के हित को देखते हुए रखा है और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए रखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों के नॉलेज को बहुत इंप्रूव करेगा, आपकी हेल्प करेगा एक अच्छा विकल्प चुनने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की आंगनबाड़ी भर्ती, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती तथा अन्य संविदा और रेगुलर भर्तियों की लेटेस्ट और सही अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।